अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1352 दिन हो गए। तारीख 20 जुलाई सन 2025, दिन रविवार, प्रातःकाल का समय। अपने आप को सूक्ष्मता से कैसे जाने कि मैं यही हूँ। शुरुआती दौर में आपने देखा होगा, जो साधक हमारे इस साधना को शुरू से कर रहे हैं, थोड़ा अटपटा जरूर लगा रहा होगा कि क्या कह रहे हैं, क्या करवाना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। तमाम प्रकार के प्रश्न मन में उठे होंगे, जिसमें भय, डर, अज्ञानता सब उत्पन्न हुए होंगे। लेकिन जब लगातार अभ्यास कराते 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 आपने देखा होगा कि श्वास अपने आप से एकदम अलग महसूस हो रहा है, और समय समय से जैसा मौसम है, जैसा स्थान है, जैसा मकान है, जैसा घर है। अब टीन सेट में अगर आप जाएंगे, गर्मी का मौसम है तो टीन बहुत जल्दी गर्म होता है। ऊपर से नीचे छाया जरूर देगा, लेकिन टीन हल्की होती है तो ऊपर के सूरज की गर्मी तत्काल प्रभाव से उसके ऊपर असर पड़ता है, नीचे गर्मी फेंकने लगता है। आप पंखा लगाइए, कूलर लगाइए, उतना असर नहीं करता है जितना छत पे करता है। तो पता चला कि वो पंखा या कूलर जो हवा दे रहा है वो भी गर्म दे रहा है। तो व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट सब उत्पन्न होता है। कब यहाँ से जल्दी से हटें, कब कितने जल्दी काम कर लें, काम करके यहाँ से हटें। छत भी है तो छत भी कई तरह के होते हैं। पहले जब आज के 40 साल, 45 साल, 50 साल पहले या अंग्रेजों के आने के बाद जो छत लगता था, उस समय में छत ईंट का लगता था, कंक्रीट का नहीं। तो उसका छत कंक्रीट के छत से ज़्यादा सुटेबल था, ठंड रखता था। और उस ईंट वाले छत में भी एक खड़ा ईंट का और एक डेढ़ ईंट का। तो खड़ा ईंट का एक होता था तो उसमें गर्मी कुछ देर में महसूस होने लगता था, लेकिन जब डेढ़ ईंट का लगता था, यानी ये खड़ा और एक उसी पे पट, को डेढ़ ईंट बोलते, उससे कम गर्मी महसूस होती थी। इतना भयंकर गर्मी हो, लेकिन गर्मी बहुत देर में मालूम होता था, तत्काल प्रभाव से नहीं। आप इधर हरियाणा और पंजाब में जाइए, उधर पश्चिम में जितना जाएंगे आप वहाँ की छत को देखेंगे तो छत पत्थर नीचे रहता है, उस पे से मिट्टी रहती है, उसके ऊपर फिर टाइल लगाते हैं मोटी वाली ईंट का।
उससे क्या होता है कि गर्मी नीचे कम महसूस होती है। तो इस तरह से आपने देखा होगा, तो जो जिस जगह मैं हूँ, कूलर में हूँ, पंखा के नीचे हूँ, छत में हूँ, टीन के नीचे हूँ, तो जैसा वहाँ का वातावरण है, हवा में जो कुछ भी दिखाई देगा, वह आपके नाक के माध्यम से आपको महसूस होता है। गर्म है कि ठंडा है कि शीतल है, गर्मी में भी गर्मी है, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट तत्काल प्रभाव से हो रहा है, मर जाऊँगा ऐसा महसूस हो रहा है, दम घुट रहा है। जैसी स्थिति परिस्थिति वर्तमान में होती है, हमारा नाक, हमारा शरीर हमको बताता है। हम फिर उसी तरह से अपने शरीर को मेंटेन करते हैं और अपनी व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, दम घुटना, ये सब को धीरे से उसको चेंज करते हैं, बदलाव लाते हैं। तो समय-समय से मेरे ही श्वास में हवा जो अंदर जा रहा है, श्वास के नली नाक के रास्ते जो हवा लिया जा रहा है, उसी को श्वास बोलते हैं। तो जो हवा है बाहर का कैसा है, नाक उसी तरह से हमें बताता है और उसी तरह से मेरा मनोभाव भी, मेरी क्रियाएँ भी, सब कुछ बदलता है। लेकिन उसी का अभ्यास करते-करते ठंड, गरम, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य 6 चीज़ों को हमने दिखाया और छहों चीज़ समय-समय से मेरे नाक और मेरे से अलग महसूस हुआ। ये अभ्यास हुआ कि मेरा ही श्वास मेरे ही शरीर से मैं अलग है, ये महसूस हुआ और उसमें क्या-क्या प्राप्त होता है, कब-कब प्राप्त होता है, कहाँ-कहाँ प्राप्त होता होता है, कैसे प्राप्त होता है, हवा के माध्यम से मैं जानने वाला उसका। नाक नहीं जानता कि मेरे नाक में जो हवा जा रहा है वो कैसा है। हवा अपने आप में नहीं जानता कि मैं इनके नाक में जा रहा हूँ तो कैसा जा रहा हूँ। लेकिन इस नाक और हवा का प्रयोग करने वाला जो चेतनावान मनुष्य है, वो जानता है। अब मनुष्य अपने मनुष्यत्व को नहीं जानता कि मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य क्यों हूँ? मननात मनुष्य है। मनन और चिंतन करने के नाते मैं मनुष्य हूँ, क्योंकि मनुष्य का भोजन, आवास, रहन-सहन, खान-पान, बोली-भाषा पशु से, पक्षियों से, कृमि-कीटादियों से अलग है। जब वो अपने अस्तित्व को जानता है तब वो मनुष्य है। जैसे भोजन करना है, तो पशुओं में आप देखेंगे कि वो अपने भोजन के अलावा दूसरा भोजन नहीं करते। जो मांसाहारी हैं, वो मांसाहारी ही खोजते हैं, हिंसकी होते हैं। लेकिन जो सात्विक हैं, वो सात्विक भोजन खोजते हैं, वो हिंसकी नहीं होते हैं। लेकिन तमोगुणी, वो राक्षसी ही जो है तमोगुणी हैं। बात-बात में गुस्सा, बात-बात में लड़ाई-झगड़ा, बात-बात में तमाम तरह की उद्दंडता सब दिखाई देता है, ये तामसी में आते हैं। अब जब श्वास को हमने देखा, श्वास में देखा, क्या देखा, कब देखा, कैसे देखा, कितना देखा, किस रूप में देखा, सबको जानने के बाद अपने आप को देखा, इन सबको जानने वाला कौन है समय-समय, तो पता चला मैं हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं मन हूँ। तो मन का मतलब क्या होता है? आँख ने देखा, मन बन गया। तो चित्त है, चित्त के पास गया तो चित्त उसमें अनुसंधान करने लगा। क्या देखा, क्यों देखा, कब देखा, कैसे देखा, किस रूप में देखा, तमाम तरह के प्रश्न करके उसको हल करने की कोशिश करता है। जब हल कर लेता है, तब अपने आप में शांत हो जाता है। सदैव के लिए उस पर कोई टीका-टिप्पणी नहीं करता है, किसी भी प्रकार से, अच्छे के रूप में, बुरे के रूप में। बस जानता है और अपने दूसरे काम में व्यस्त है, जानने के लिए, करने के लिए, उसका फल प्राप्त करने के लिए।
तो जब सब कुछ अलग-अलग मालूम हो रहा है, तो जिस समय में जो चीज़ें मालूम हो रहा है कि ये जैसे श्वास है, हवा है, अब श्वास अलग है, तो श्वास में क्या है वो भी समझ में आ रहा है। श्वास में गर्मी है, श्वास में ठंडी है, श्वास में शीतलता है, श्वास में सुगंध है, श्वास में दुर्गंध। श्वास में सामान्य है, ना दुर्गंध है, ना सुगंध है, ना ठंडी है, ना गर्मी है, ना शीतलता है। क्या है? सामान्य है। उस सूक्ष्म को जानने वाला कि वो इसको जान कौन रहा है? तो मन को कौन जान रहा है? चित्त को कौन जान रहा है? बुद्धि को कौन जान रहा है? अहंकार। इन सब को कौन जानने वाला है? तो जैसे उसको जानने चलते हैं, आपकी चेतना एकदम सुप्त हो जाती है, आपको नींद आने लगती है। आप इसी शरीर में हो, चेतनावान हो तो देखिए पीछे शरीर की हड्डी टाइट है, सर देखिए सामने है, सीधा है। भीतर से इस बात का ज्ञान है कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो चेतना में हूँ, तो सर बिल्कुल बराबर में होना चाहिए ताकि चेहरा साफ दिखाई दे, आवाज़ बराबर आए। तो उसको कौन जान रहा है? तो जानने वाला जब अपने आप को जानने लगता है, तो बाहर की चीज़ों को जानते मस्तिष्क की जो नसों की खून है, ये अपने आप में जल जाती है। तो नस जब नसों में से खून जल जाता है, तो आप देखिए चुभान, गड़न, दर्द, पीड़ा तमाम चीज़ें मस्तिष्क में होने लगती हैं। यहाँ तक कि सनसनाहट। उसके बाद धीरे-धीरे जैसे-जैसे इसको जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, देखने लगते हैं, वैसे धीरे-धीरे आपका चित्त निद्रा की ओर चला जाता है। अपने ही शरीर का अपने भीतर में ज्ञान नहीं रहता। मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या करने बैठा हूँ, किसके पास बैठा हूँ, कुछ ज्ञान नहीं रहता। जैसे हमारे साधक को आप देखते हैं, जैसे ही बैठते हैं अब तो बिल्कुल ही अब और ज़्यादा हो गया। जैसे बैठते हैं, थोड़ी देर तक श्वास को देखते हैं, जो प्रक्रिया मैं बताया हूँ बीच में और उसको चेतना रूप में देखते रहिए, तो कितने देर में आपको आपका मन शांत कर देता है। तो बैठते ही उनको जो है, अपने ही शरीर का ज्ञान नहीं रहता कि मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या सुना हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ। बस धीरे-धीरे। यह दशा सबकी होती है, हमारी भी होती है। जैसे ही मन बिल्कुल शांत हो जाता है, शरीर का ज्ञान नहीं रह जाता है भीतर से, सब चीज़ से मैं ऊपर उठ जाता हूँ। क्योंकि ख़्याल मात्र ही संसार है, सुख-दुःख का अनुभव भी ख़्याल मात्र ही है। याद हो रहा है किसी का, किसी वस्तु का, स्थान का, मन प्रसन्न हो रहा है, आनंदित हो रहा है। कोई ख़्याल बदल जाता है, किसी का याद होता है, चाहे स्थान का हो, मनुष्य का हो, व्यक्ति का हो, किसी का भी हो, तो मन भयभीत भी होने लगता है, डर भी जाता है। धीरे-धीरे जो प्रसन्नता है वो सिकुड़न में आ जाती है, सिकुड़ जाता है। चेहरे पर से हवा वो रौनक गायब हो जाती है। इसलिए जो अभ्यास कराया जा रहा है, वो अभ्यास में अभ्यास ये है कि जब मैं जैसे अभी तक तो हम लोगों को पता नहीं है, बस क्या करते हैं देखते, समझते बस अंत में जाके नींद आने लगती है। अब पढ़ना नींद क्यों आई?
क्योंकि मन में ख्याल नहीं है, किसी भी प्रकार का ख्याल नहीं, चाहे वो बाह्य हो, चाहे हमारे शरीर के आंतरिक हो। मैं पलथी मार के बैठा हूँ, कमर दर्द कर रहा है या हमारे घुटने के नीचे दर्द कर रहा है या पैर के पंजे के ऊपर दर्द कर रहा है या हाथ के पंजे पे दर्द कर रहा है या यहाँ कंधे पे हो रहा है या पीठ पे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, इसका विज्ञान नहीं रहे। दर्द अपने आप में है, वो महसूस होगा बाद में, उस समय भी होगा, लेकिन बिल्कुल भीतर शांति होगी, शीतलता होगा। इसको एक शब्द में कहें तो नींद में होगा। जैसे मन शांत हो जाता, कुछ याद नहीं करता है, आपके शरीर की स्थिति ऐसे बदलती रहती है। आधी चेतना है, आधा सुक्ति है। बैठा हूँ, मन में किसी प्रकार का ख्याल नहीं है, तो शरीर की स्थिति इधर से उधर हो रही है। लेकिन जैसे ही ख्याल हो रहा, जैसे हम मान लीजिए अब जैसे मैं झुक रहा हूँ, मन में कुछ है नहीं, लेकिन चेतना है भीतर से कि मैं सो रहा हूँ। तो जैसे शरीर ऐसे नीचे जाता है, जैसे देखिए झट से ऊपर आ जाता है। वो चेतना है, याद हो जाना कि मैं बैठा हूँ ध्यान करने, और आ गई नींद। अब नींद को ही पढ़ना है, चेतना में रह करके नींद को पढ़ना। नींद को पढ़ना भी है, देखना भी है, जानना भी है, नींद में हो भी जाना है। तो जब नींद को पढ़ेंगे तटस्थ होकर के, तो मन में जो ख्याल हैं अच्छे या बुरे, जिसके कारण मनोभाव बदल रहा है, शरीर की स्थिति बदल रही है, जैसे जैसे उसको देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, त्याग करते जाएंगे, याद जो हो रहा है वो भूलता जाएगा। अंत में जा करके आप देखेंगे अपने आप का जो शरीर है हल्का फुल्का लगता है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, शरीर हल्का फुल्का रहता है। मस्तिष्क में जो दर्द, पीड़ा, दबाव, तनाव, खिंचाव जो कुछ भी महसूस हो रहा था, वो एकदम हल्का हो जाता है, कुछ रह ही नहीं जाता है। जब उसको पढ़ेंगे तो वो जो स्थिति है वो वास्तव में शांति की स्थिति है। जागृत अवस्था में चेतना में रह करके आपको कभी भी शांति आ ही नहीं सकती, क्योंकि कुछ न कुछ मन याद करता रहता है। एक भूला नहीं, एक दूसरा याद हो गया, दूसरा भूला नहीं, तीसरा याद हो गया। अब उसी में वो अपने आप को पिरो करके जो वर्तमान का याद होता है, ख्याल होता है, उसी को सत्य मान करके काम करता है। वही 1 मिनट, 1 सेकंड पहले भूल गया किसी चीज़ को, एकदम शांति है। 1 सेकंड दूसरी बात जौन है, आप उसको याद कर लिए, भारीपन लगने लगा। तो शरीर और स्थूल शरीर, शरीर के स्थूल अंग और अंदर से सूक्ष्म शरीर,
मन, शांति, इनको भी हमें तटस्थ होकर के देखने की जरूरत है। तो नींद आएगी तो मैं नींद हूं या नहीं, ये पता चल जाता है। तो शरीर है तो व्यवहार में भी रहेगा, शरीर में मैं हूं तो मैं अध्यात्म में भी मुझे रहना पड़ेगा। तो अध्यात्म का मूल मंत्र क्या है कि मैं स्वयं कौन हूं। अब स्वयं मैं कौन हूं, तो क्या मैं निद्रा हूं, क्या मैं शांति हूं, क्या मैं सुख हूं, क्या मैं दर्द हूं, मैं पीड़ा हूं, कष्ट हूं। दोनों के मध्य की जो स्थिति बनती है, वास्तव में उसी को संभालने की जरूरत है। जिस दिन संभल गए, जीवन वास्तव में संभल गया, जो शरीर का धर्म है वो पूरा हो और आपका अपना मोक्ष हो। क्योंकि मोक्ष का मतलब दोबारा शरीर न धारण कर, शरीर को धारण करने की जो क्रियाएं हैं वो अब कर नहीं रहे हैं। स्मरणम कीर्तनम के लिए कोई भाषण। तो इसलिए अपने आप को जानना है सूक्ष्म रूप से। तो भीतर से जो कुछ भी चेतना में रह के काम हो रहा है, इनको भी शांत करके देख। क्या हलचल हो रहा है, क्या याद आ रहा है। अब जो कुछ भी याद आ गया तब अब उसी के बारे में अन्य प्रश्न उठाएगा। किसका याद आया, क्यों याद आया, किस लिए याद आया, क्या वह उनका याद इसी समय में होना था। जैसा सिचुएशन वर्तमान में है, वर्तमान की परिस्थिति कैसी है आपके मन की, शरीर की, इंद्रियों की, उसी तरह से ये मन या तो चंचल होगा या तो स्थिर होगा। स्थिर होगा तो शांति का एहसास कराएगा, नहीं अगर स्थिर है तो दर्द, पीड़ा, दुख, थकान, दबाव सब यही सब महसूस होगा।